गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 न्याय। इकाई 6 शीर्षक है न्याय। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इकाई 6 न्याय के पाठ का प्रकार क्या है या इकाई का प्रकार क्या है, तो हम बताएंगे कि यह एक कहानी है। न्याय एक कहानी है। न्याय शब्द सुनते ही हमें पता चलता है कि अदालत में न्यायाधीश न्याय करता है, यानी कि न्याय देता है। लेकिन अदालतों में जो न्याय की कार्यवाही होती है और अदालत में जो न्याय होता है उसमें सबूत की जरूरत पड़ती है। बिना सबूत न्याय नहीं मिलता। जब सबूत नहीं है तब न्याय कैसे दिया जाए, तो उस वक्त चतुराई की जरूरत पड़ती है। जो इंसान समझदार है, चतुर है और जिस क्षेत्र मतलब जिस कार्य पर उसे न्याय देना है, जिस क्षेत्र पर न्याय देना है, उसकी पूरी जांच करनी पड़ती है, बातें सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके बाद न्याय किया जाता है। यह एक ऐसी एक कहानी है। इस कहानी में एक छोटे से लड़के की चतुराई, समझदारी प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में लेखक न्याय के बारे में बताते हैं कि जो न्याय है तो न्याय सबको मिलता है, तो कैसे न्याय दिया जाता है, यह न्याय कैसे दिया जाता है और ये जो चतुराई, तो इस कहानी में चातुर्य की जो बात की गई है, तो एक लड़के की चतुराई, हसन नाम का एक लड़के की बात है। सर्वप्रथम तो हम इस कहानी का टाइटल न्याय, इसमें इस कहानी की शुरुआत एक पुराने जमाने की बात है। इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। अली ख्वाजा व्यापार करते करते उसने 1000 मुहरे, सोने की मुहरे इकट्ठे कर ली। इकट्ठे करनी मतलब हम जानते हैं गुजराती की परिभाषा में भेगी करना, भेगी करनी। तो उसने 1000 मुहरे इकट्ठे करके, अली ख्वाजा अकेले थे, तो उसने मक्का शरीफ यात्रा करने के लिए मन ही मन सोचा था। 1000 मुहरे इकट्ठे होने के बाद उसने मक्का शरीफ जाने का फैसला किया। तो उसने इस यात्रा में खर्च के लिए 500 मुहरे ले ली और जो बची 5-6 मुहरे एक घड़े में रख दी और उस घड़े में उसने तेल डाल दिया। तेल डाल दिया और उसके अपने खास दोस्त वाजिद के यहाँ, वहाँ उसने एक घड़े लेकर गया। वाजिद के पास जाकर अली ख्वाजा ने बताया कि भाई
मैं मक्का शरीफ यात्रा करने के लिए जाता हूँ, जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम ये मेरा घड़ा संभाल के रखना। जब मैं यात्रा करके लौटूंगा तब तेरे पास से ये घड़ा ले जाऊंगा। तो वाजिद ने कहा ठीक है कि तुम ये लो चाबी, मेरे तहखाने में घड़ा रख। अली ख्वाजा तहखाने में, तहखाने का मतलब होता है कि जमीन के भीतर बना कमरा। गुजराती परिभाषा में આપણે કહીએ તો એને ભોયરું કહીએ છીએ। तो तहखाने में अली ख्वाजा ने तेल से भरा डिब्बा रख लिया और वह यात्रा पर चले गए। थोड़े दिन के बाद वाजिद के घर दावत रखी थी। दावत में बहुत सारी मिठाई करते करते तेल खत्म हो गया। जब तेल खत्म हो गया तो वाजिद की पत्नी खिंचवाने लगी कि अब क्या किया जाए। तो उसने तुरंत याद कर लिया और अपने पति से मतलब वाजिद से कहा कि अपने दोस्त अली ख्वाजा ने जो तेल का घड़ा तहखाने में रखा है, थोड़ा सा तेल उसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि आज रात का वक्त है, रात में तो दुकानें बंद है, तो तेल लाए कहाँ से। ऐसा सोचकर वाजिद अली ख्वाजे के घड़े से तेल निकालने लगा। जब वह तेल निकालता था तो उसे तेल में से आवाज सुनाई, तो दूसरे बर्तन में पूरा तेल डाल दिया। तो उस घड़े में से 5 सोना मोहरे निकली। वाजिद ने वह सोना मोहरे अपने कबाट में रख दी और दूसरे दिन वह बाजार से तेल लाकर जिस तरह अली ख्वाजा ने घड़े को बंद किया था उसी तरह वाजिद ने घड़ा पे बंद कर दिया और तहखाने में रख दिया। कई दिन बीते और दिन बीत जाने के बाद जब अली ख्वाजा मक्का शरीफ से यात्रा करके लौटे, अपना बिस्तर घर पे रखकर वह वाजिद के पास आया और वाजिद के पास जाकर अली ख्वाजा ने यात्रा की बात की। यात्रा की बात करने के बाद वह तहखाने से घड़े अपना घड़ा लेकर घर लौटा। जब अली ख्वाजा घर आता है और घर से जब घड़ा तेल का भरा घड़ा जब देखता है तो उसमें जो मोहरे थी वह नहीं थी, एक भी मोहर न थी। तो अली ख्वाजा के दिमाग में से यानी कि पैरों तले जमीन खिसक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई मतलब ये मुहावरा है, आघात लगना। तुरंत सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो वह उल्टे पैर अपने मित्र वाजिद के घर गया और उसने वाजिद से कहा कि वाजिद भाई, मैंने आपके घर जो घड़ा रखा था उसमें 5-6 मोहरे दी, तो तुम मुझे वापस कर दो, वह मोहरे इस घड़े में नहीं है। वाजिद ने उस वक्त अली ख्वाजा के सामने कहा कि भाई, तुमने जिस तरह घड़ा तहखाने में रखा था वहाँ से ही तुमने लिया है,
हमने तो तुम्हारे घड़े को हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि तुमने 5 इस सोने की मुहरें इसमें रखी थी। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच जोरों की आवाज हुई, मतलब बातें हुई, झगड़ा हुआ। इससे आसपास के लोग आए, इकट्ठे हुए। उस शख्स ने बताया कि ख्वाजे भाई, तुम काजी के पास जाओ, शायद तुम्हारे झगड़े का बंटवारा हो, बात अच्छी है या बुरी तुरंत पता चल जाएगी। तो काजी के पास अली ख्वाजा जाता है और पूरी हकीकत बताता है। तो काजी साहब अली ख्वाजा के पास सबूत मांगता है, तो सबूत तो है नहीं, बिना सबूत निराश होकर अली ख्वाजा पर वापस लौटा। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। अली ख्वाजा ने बगदाद में जो खलीफा है, इस खलीफा को अर्जी की, खलीफा को अर्जी दस्त की। तो खलीफा ने अर्जी का स्वीकार किया और उसने बताया कि तुम मुझे 5-6 दिन का समय दो, इसका न्याय करना है, मैं विचार करूंगा। अली ख्वाजा चला गया। खलीफा वेश बदलकर नगर में घूमने निकला तो एक उसकी निगाह, मतलब नजर, कई लड़के, तुम्हारी तरह के लड़के खेल रहे थे। सभी छात्र सुनते होंगे कि तुम्हारी तरह के लड़के खेल रहे थे। उसमें एक लड़का न्याय दे रहा था और वह न्यायालय का ही खेल खेल रहा था। न्याय देने वाला जो लड़का था, तो खलीफा छिप कर उसे, जो लड़का न्याय दे रहा है उसके सामने देख रहा था। न्याय अच्छे ढंग से देना और दे रहा था, यही सोच समझकर उसने खलीफा ने उस लड़के को बुलाया कि तुम्हारा नाम क्या है। तब उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम हसन है। उसने, खलीफा ने कहा कि तुम कल सुबह दरबार में आ जाना। दूसरे दिन दरबार में वाजिद और अली ख्वाजा और हसन तीनों इकट्ठे हुए। दरबार में कार्यवाही शुरू की। खलीफा ने हसन को कहा कि तुम वाजिद और अली ख्वाजा दोनों की बातें सुनकर तुम्हें न्याय देना है, ठीक है। हसन ने वाजिद और ख्वाजा दोनों की बातें सुनी। बातें सुनकर हसन ने 2 तेली बुलवाए। तेली बुलवाने का मतलब अच्छा है कि जो तेली किसको कहते हैं, कि जो तेली व्यक्ति तेल कितना पुराना है या नजदीक का है या दूर का है, उसमें कौन सी जो मिश्रण हुआ है ये भी बता सकता है। तो तेल की जानकारी प्राप्त करने वाले को तेली कहा जाता है। तो ये दोनों तेली आते हैं और जब तेल को जांचते हैं, जांच कर जब चखा जाता है, तेल चखते हैं, दोनों तेली जांच कर तेल को चख कर कहता है कि यह तेल 2 महीने पुराना है। तुरंत ख्वाजा ने बता दिया कि खलीफा को कि मैं तो 6 महीना के पहले मैं मक्का शरीफ गया था यात्रा करने के लिए। तो यहाँ वाजिद घबराने लगता है और खलीफा ने वाजिद को कहा कि तुमने सोने की मोहरें चुराई है, तुम
सोने की मोहरें वापस कर दो और चोरी करने और झूठ बोलने के अपराध में तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो खलीफा ने इस सच्चे बालक मतलब चतुर बालक, चालाक, होशियार, समझदार, इस चतुर बालक हसन की चतुराई पर मुग्ध हुए, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की और अच्छा इनाम देकर खलीफा ने हसन को अच्छा इनाम देकर विदा किया। ख्वाजे को अपना जो सोने की असंख्या दी, जो सोने की मोहरें थी वह मिल गई और चोरी के अपराध में और झूठ बोलने में के अपराध में वाजिद को जेल जाना पड़ा, मतलब सजा भुगतनी पड़ी। तो इस कहानी की जो एक घटना है, इस घटना से सभी छात्रों को अच्छी बात लगी होगी और अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जो इंसान झूठ बोलता है और चोरी करने का या करता है या करने का प्रयत्न करता है तो अच्छी बात नहीं है। शायद कोई चोर है तो उसे चोरी करने से रोका जाए और उसे भी अच्छी समझदारी से बताकर कहा जाए कि चोरी करना गुनाह है और इससे बचना चाहिए। सभी इस धरती पर, इस समाज में चोरी करना छोड़ देंगे तो अच्छा जीवन होगा, सबका अच्छा जीवन होगा। एक छोटे से लड़के की चतुराई की बात इस कहानी से हमें प्राप्त होती है। तो सभी छात्र हसन जैसे चतुर लड़के बने, यही अभ्यर्थना। सभी छात्र इस कहानी को पढ़कर उसका मातृभाषा में अनुवाद करेंगे और जो शब्दार्थ और समानार्थी और जो मुहावरे हैं वह लिखकर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे कि पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आघात लगना, तो इस तरह वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि अली ख्वाजा के घड़े ने सोने की मोहरें न होने से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस तरह वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में भी प्रयोग करना है। स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिख कर लाना है।